जब हम उनकी सीरत को जानेंगे, उनके उठने बैठने को पढ़ेंगे और सुनेंगे, उनके सोने जागने के हालात हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, तभी हमें मालूम होगा उनके मामलात बीवियों के साथ क्या थे, उनके मामलात औलाद के साथ क्या थे, उनके मामलात नवासों और पोतरों के साथ क्या थे, उनके मामलात पड़ोसियों के साथ क्या थे, उनके मामलात रिश्तेदारों के साथ क्या थे, उनके मामलात अपनों और परायों के साथ क्या थे, मुसलमानों और गैरों के साथ क्या थे। ये सारी चीजें अगर हम जानेंगे, पढ़ कर जाने या सुन कर जाने, अगर जानेंगे तभी हमें मालूम होगा कि भाई इत्तिबा कितनी जरूरी है। यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, जैसा कि आने वाला महीना माह रबीउल अव्वल है, तो इस माह रबीउल अव्वल में बहुत सारे मुसलमानों का इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर चढ़कर बोलता है। अभी से माह रबीउल अव्वल की आमद के खुशियाँ गोया के मनाए जाते हैं और पूरे माह रबीउल अव्वल को तरह तरह के प्रोग्रामों से और नए नए अंदाज में पड़ोसी मुल्क को देख देख कर और सारी दुनिया को देख देख कर रबीउल अव्वल का, माह रबीउल अव्वल का इस्तकबाल भी किया जाता है और बहुत सारे एक्टिविटीज़ माह रबीउल अव्वल में किए जाते हैं। मैं आज की खिताब में इससे परे कि वो सारी चीज़ें शरीयत में मतलूब हैं या नहीं, शरीयत में जायज़ हैं या नहीं, इनसे सरफ नज़र, इनको नज़रअंदाज करते हुए एक मुस्बत अंदाज से आज के खिताब में मैं बताना चाहता हूँ कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत मुसलमानों के लिए कितनी है। ये अलग टॉपिक है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ माह रबीउल अव्वल में जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जो रिवाज हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो एक अलग टॉपिक है। इंशाअल्लाह अगले जुमा में या फिर उसके बाद वाले जुमों में उस पर भी सैर हासिल बहस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना और उसकी अहमियत और उसकी ज़रूरत हम मुसलमानों के लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी अहमियत की हामिल है, इन चीज़ों को इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमारे लिए आखिरी उसवा है। उससे पहले या उसके बाद हमारे लिए कोई उसवा नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा अल्लाह की इत्तिबा है, इस पर भी हमारा यकीन है, भरोसा है। हम ये जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े ही में हमारी नजात है। आपके तरीक़े के अलावा किसी का तरीक़ा अगर हम मानेंगे तो हमारी नजात नहीं होगी। हम जानते हैं कि सारी दुनिया में अगर कोई शख्सियत हमारे लिए मुहतरम है, सबसे ज़्यादा एजाज़ की काबिल है, तो वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन हमने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने की कितनी कोशिश की, लेकिन हमने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने की कितनी कोशिश की, लेकिन सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अपने बच्चों में लाने और हमारे नौजवानों में उसको रचा और बसा देने की हमने कितनी कोशिश की, इस पर इंशाअल्लाह आज बात हो। इस बात का यकीन सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि गैरों को भी है कि इस दुनिया में
सबसे बेहतरीन शख्सियत अगर कोई गुजरी है तो वो मेरे और आपके प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। आज के कुफ्फार और आज के मुशरिकीन और आज के दुश्मनान इस्लाम का उन दुश्मनान इस्लाम से, उन कुफ्फार से, उन मुशरिकीन से क्या तालमेल। वो तो बड़े जरी थे, वो तो देखते ही शूट कर देते, वो तो देखते ही सरकलम कर देते, वो तो भाई भाई को जुदा कर देते, वो तो अजाबों पे अजाब दुनिया ही में दिया करते थे। उनका आज के कुफ्फार और मुशरिकीन से मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा तालमेल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने अमीन कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सादिक कहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों ने अमानतदार कहा। मैं आपको ये बताऊं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी लड़कियों को रख के जाते थे हिफाजत के लिए। कहीं सफर के लिए जाते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसलिए अपनी घर की औरतों को और बच्चियों को रखते कि ये इनके पास महफूज रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें रखे जाते थे, गैरों के भी। क्या आप वो वाक़या नहीं जानते, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर अपने बिस्तर पर सुला कर गए और क्या कहा, अली ये जो अमानतें, जिसकी अमानतें हैं उसके पास पहुंचाना, उसके बाद मदीने मुनव्वरा आना। ये अल्लाह के रसूल ने कहा था। इससे हमें क्या मालूम होता है? इससे हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन हैं, लेकिन अमानत उन्हीं के पास रखे हुए। मैं आपको ये बताऊं कि उस जमाने के जो कुफ्फार थे, जो अल्लाह के रसूल के जान के दुश्मन थे, अल्लाह के रसूल के खानदान के दुश्मन थे, अल्लाह के रसूल के सहाबा के दुश्मन थे, और उन लोगों ने हर हद पार कर दी थी। अल्लाह के रसूल पर कचरा फेंका, अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे बिछाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ा पत्थर फेंक कर उन्हें खत्म करने की कोशिश की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को कोड़े मारे, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में रस्सी बांध दी और पीछे से खींचने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजड़ी उन्होंने रखी। ये सारी चीजें उन्होंने की। मैं बताना ये चाहता हूं कि वो दुश्मन थे। आज के दुश्मन हमारे साथ क्या कर रहे हैं? पूरे मुल्क भर में, पूरी दुनिया भर में कहीं कहीं एक आध वाकया पेश आ रहा है और बस वहां तो बराह रास्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें दी गई। क्यों ये आयत नाजिल हुई? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये आयतें इसीलिए नाजिल हुई कि खुद अबू लहब ने और उसकी बीवी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीना दोभर कर दिया था। साहबा इकराम को सता सता कर जान खाते थे, इसलिए ये आयतें नाजिल हुई। मैं बताना ये चाहता हूं कि इसके बावजूद कि वो अल्लाह के रसूल के, साहबा इकराम के सबके जानी दुश्मन थे और तकलीफ देते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मालूम था, वो जानते थे कि यही सादिक हैं, यही हीरो हैं। अगर नकल की जाए तो इन्हीं की जाए, वो भी जानते थे। और वो जानना उनका और ये जानना हमारा। मुझे माफ कीजिएगा, हम भी जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, हम भी जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमलदार, हम भी जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कामयाबी है। लेकिन सवाल यह है कि हम मानते क्यों नहीं? सवाल यह है कि हम उन तालीमात को जिंदगी में लाते क्यों नहीं? सवाल यह है कि हमारे दिन और रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक क्यों नहीं? सवाल यह है कि हमारे छोटे और बड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल क्यों नहीं करते? सवाल यह है कि हमारे नौजवानों का हेयर स्टाइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह क्यों नहीं? सवाल यह है कि हमारे नौजवानों का लिबास रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक क्यों नहीं? सवाल यह है कि हमारा पड़ोसियों के साथ लेन देन, हमारा रिश्तेदारों के साथ लेन देन, हमारा अपने वालिदैन और अपने औलाद के साथ जो मामला है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके का क्यों नहीं? मुझे माफ कीजिएगा, उस जमाने के दुश्मन ने जिस तरह जाना था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा और पक्का और अमानतदार, हमने भी जाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और अमानतदार।
जिस तरह उन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं किया, आप मुझे माफ कीजिए, आज हम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर रहे हैं। सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने से हमारे अंदर ये स्पिरिट आएगी, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने से हमें ये जज्बा मिलेगा कि हमें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलना है। इसके लिए मैंने 2-4 पॉइंट लाए हैं, मैं आप हजरात के सामने उसको बताते हुए मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे पहली चीज ये है कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने से हमें ये यकीन होगा, हमारा दिल इस बात को मानेगा, डीपली हमें सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानना है। आपकी पैदाइश कब हुई, आपका लड़कपन कैसा था, आपका बचपन कैसा था, उस वक्त क्या वाकयात पेश आए थे, आप जवानी को पहुंचे तो आपका क्या मामला था, आपका निकाह हुआ तो कैसे हालात में हुआ, आपने बकरियां चराए हैं तो कैसे, आपने बिजनेस किया है तो कैसे, आपके पास निकाह का पैगाम आया तो कैसे। ये सारी चीजें अगर हम जानेंगे और जानकर उस पर यकीन रखेंगे तो सबसे पहली चीज ये होगी कि अगर कोई उसवा हसना है तो वह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसका हमारे दिल पर यकीन होगा। मेरे दोस्तों, हम सिर्फ जानते हैं कि उसवा अल्लाह के रसूल का तरीका, अल्लाह के रसूल का कामयाब तरीन है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम कब मानेंगे? हम उस वक्त मानेंगे जब सीरत को हम तफसील से डीपली अगर हम पढ़ेंगे तो हमें हमारा दिल मानेगा, हम मानने लगेंगे, हमारे आज़ा व जवारे, हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करने लगेंगे। इसलिए हमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानना जरूरी है। चाहे हम बच्चे हों, चाहे हम नौजवान हों, चाहे हम बूढ़े हों, हम चाहे जिस उम्र में हों, हमारा चाहे जो पेशा हो, लेकिन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना होगा। जानने से हमें पता चलेगा कि वो हमारे रोल मॉडल हैं, वो हमारे हीरो हैं, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। अगर हम जानेंगे तभी हमें मालूम होगा। दूसरी बात, हमें जो मालूम होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान करीम नाजिल हुआ उसमें भी ये बात बताई गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करेगा गोया कि उसने मेरी इत्तिबा की। मन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे नबी की इताअत करेगा, जो मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलेगा, उसने मेरी इताअत की। तो दूसरी बात हमें यह समझ में आएगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हमारे लिए कितनी जरूरी है। कब समझ में आएगी? जबकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानेंगे, उन वाकयात को पढ़ेंगे, उन वाकयात को सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि रसूलुल्लाह की इत्तिबा क्यों जरूरी है और कितनी जरूरी है और किस किस पर जरूरी है। हर वो मुसलमान जो मुसलमान घराने में पैदा हो जाए और उसने इकरार किया कि मैं अल्लाह के नबी का उम्मती हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं मुसलमान हूं, तो मेरे दोस्तों उसने एक गुलामी का तौक पहन लिया। उसने इस बात का इकरार किया कि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मुझ पर उनकी इत्तिबा, उनको फॉलो करना जरूरी और फर्ज है। इसका इकरार है। जब मेरा नाम रखा गया मुसलमान, जब मैंने इकरार कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, जब मैं पैदा हो गया अपने वालिद के घर में, मुसलमान वालिद के घर में, तो अब मुझ पर वाजिब हो गया कि मैं अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करूं। मेरे दोस्त, तो इत्तिबा कैसे होगी? इत्तिबा कैसे होगी? उनको फॉलो कैसे किया जा सकेगा? उसी वक्त इत्तिबा होगी, उसी वक्त फॉलो किया जा सकेगा जब हम उनकी सीरत को जानेंगे, उनके उठने बैठने को पढ़ेंगे और सुनेंगे, उनके सोने जागने के हालात हम पढ़ेंगे और सुनेंगे, तभी हमें मालूम होगा उनके मामलात बीवियों के साथ क्या थे, उनके मामलात औलाद के साथ क्या थे, उनके मामलात नवासों और पोतरों के साथ क्या थे, उनके मामलात पड़ोसियों के साथ क्या थे, उनके मामलात रिश्तेदारों के साथ क्या थे, उनके मामलात अपनों और परायों के साथ क्या थे, मुसलमानों और गैरों के साथ क्या थे। ये सारी चीजें अगर हम जानेंगे, पढ़ कर जाने या सुन कर जाने, अगर जानेंगे तभी हमें मालूम होगा कि भाई इत्तिबा कितनी जरूरी है, इत्तिबा कैसे की जा सकेगी।
हमें मालूम ही नहीं है कि उन्होंने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औलाद के साथ क्या मामला किया। जब हमने जाना ही नहीं तो हम अपनी औलाद के साथ कैसा मामला कर पाएंगे सही। जब हम जानेंगे ही नहीं कि उनका मामला अपने वालिदैन के तई क्या था, तो हम अपने वालिदैन के साथ इंसाफ कैसे कर पाएंगे। जब हम जानेंगे ही नहीं कि उनका मामला अपने पड़ोसियों के साथ क्या था, तो हम अपने पड़ोसियों के साथ सही मामला कैसे कर पाएंगे। जब हम जानेंगे ही नहीं कि अपने रिश्तेदारों के साथ रसूल का मामला क्या था, नबी का मामला क्या था, तो हम अपने रिश्तेदारों के साथ सही मामला कैसे कर पाएंगे। जब हम जानेंगे ही नहीं कि उन्होंने शादियां कैसे की, तो हम अपनी शादियां सही तरीके से कैसे कर पाएंगे। इसलिए मैं आज ये बताना चाहता हूं कि सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर्फ हर्फ जानना जरूरी है, एक एक मोमेंट को जानना जरूरी है। अभी रबीउल अव्वल आने वाले हैं, तो उस रबीउल अव्वल में जगह जगह इज्तिमात होंगे, जगह जगह जलसे होंगे। तो मेरी गुजारिश है कि उन जलसों में जाएं, जाकर मालूम करने की कोशिश करें। और मैं ये भी बता दूं, ऐसे स्पीकर के पास जाकर सुने जो सिर्फ खुराफात न बकते हों, जो वाकई सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हों और उससे मिलने वाले पैगाम को बताते हों। बहुत सारे जगहों पर जलसे होंगे, वहां पर सिर्फ खुराफात होंगे, लड़ाई झगड़े के, मेरे दोस्तों मुझे माफ कीजिएगा, लड़ाई झगड़े की बातें होंगी। इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ये सारी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें जानना है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, उनके अखलाक क्या थे। वो जब बोलते तो किस अंदाज से बोलते, वो जब देखते तो किस अंदाज से देखते, और उसको अपनाने और उस पर अमल करने की गर्ज से हम जलसों में जाएं और जाकर सुनने की कोशिश करें। तीसरी चीज, अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सीरत का जानना हर मुसलमान पर फर्ज है। बहुत बड़े आलिम दीन है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने लिखा। वो लिखते हैं कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना हर मुसलमान पर फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह वालिदैन का एहतराम फर्ज है, जिस तरह औलाद की तरबियत फर्ज है, जिस तरह ये फराइज हैं, इब्ने क़य्यिम का कहना यह है रहमतुल्लाह अलैह कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानना, जानने से क्या मतलब है, हमारे मतलब का जानना। हमारे मतलब का जानना ऐसी बात नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल सारी जिंदगी हमारे सामने हो, एक एक मोमेंट हम जानने की कोशिश करें। आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी, आपकी शादी ब्याह, आपके औलाद का मामला, औलाद के शादियों का मामला, दामाद कैसे बनाए, कारोबार कैसे किया, पड़ोसियों के साथ क्या मामला किया, ये सारी चीजें मेरे दोस्त को जानने की जरूरत है। हाँ, दुश्मन के साथ क्या मामला किया, दोस्त के साथ क्या मामला किया, रिश्तेदार के साथ कैसे रहे, ये सारी चीजें तफसील से डीपली जानने की जरूरत है। हर मुसलमान पर फर्ज है। वजह भी बताई, इसलिए कि सआदत दारैन, दुनिया में भी खुश रहना और आखिरत में भी अगर खुश रहना कोई मुसलमान चाहता है, सआदत दारैन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, लाई हुई तरीकत, लाए हुए अंदाज में मुज़मर है। अगर कोई दुनिया में भी कामयाब जिंदगी गुजारना चाहता है, अगर कोई आखिरत में भी दुनिया की आराम की जिंदगी गुजारना चाहता है, तो उसे चाहिए, उस पर फर्ज है कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जान ले। मैंने ये मौजू इसलिए लिया, एक और मर्तबा मैं आपको बता दूं, अभी रबीउल अव्वल आने वाले हैं, उसमें हमारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत उबल रहा होता है, जोश मार रहा होता है। ऐसे मौके से हम उसका फायदा उठा लें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानने की कोशिश करें। ऑथेंटिक तौर पर हमें क्या करना है वही करें, खुराफात में ना पड़ जाएं। किसी और जुमा में इंशाअल्लाह इस पर मुस्तकिल बात होगी कि माह रबीउल अव्वल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर इंशाअल्लाह बात होगी एक जुमा में। लेकिन अब मैं बस ये बताना चाहता हूं कि हम जाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के एक एक मोमेंट को जाने। हम जानना चाहते हैं हमारे दादा की जिंदगी कैसी थी, हम जानना चाहते हैं हमारे वालिद की जिंदगी कैसी थी, हम जानना चाहते हैं अपने उस्ताद की जिंदगी कैसी थी। लेकिन अफसोस है हम जानने की कोशिश नहीं करते हमारे आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी। अगर कुछ सवालात कर लें किसी से, आप अपने आप से सवाल कर लें, आप अपने दोस्त अहबाब से सवाल कर लें,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम सही प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता, उनके दादा का नाम सही बोलने नहीं आता, उनकी फूफियां कितनी थी हमें नहीं मालूम, उनके चचा कितने थे हमें नहीं मालूम, उनके दुश्मन कितने थे हमें नहीं मालूम। नए नए जब इस्लाम में लोग आए तो उस वक्त कितने लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो हमें नहीं मालूम। शिहाब अबी तालिब क्या चीज है हमें नहीं मालूम, और ताइफ का वाकया हुआ उसके बारे में हमें नहीं मालूम। हिजरत क्या किसे कहते हैं वो हमें नहीं मालूम, सहाबी किसे कहते हैं वो हमें नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, ये मोटी मोटी चीजें हैं जो सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये जानना जरूरी है। अगर आप में से किसी के जहन में ये सवाल आए भाई ये सब जान के क्या फायदा, इससे जन्नत में थोड़ी जाएंगे, डंके की चोट पर जन्नत में जाएंगे। आप सीरत को पढ़ें, आप सीरत को जब पढ़ेंगे, जब आप सीरत को सुनेंगे तो आप यकीनी तौर पे ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंसानियत आ जाएगी, आपके अंदर नमाजों की पाबंदी आ जाएगी। आप सीरत में पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे काबतुल्लाह के सामने, आप सीरत पढ़ें तो आप ये पढ़ेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, दुश्मन ने गर्दन पर पैर रख दिया। आपको एहसास होगा अल्लाह के रसूल इतनी पाबंदी में नमाज पढ़े हैं तो मैं नमाज क्यों छोड़ूं। आप सीरत पढ़ेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपनी चादर निकाली और बिछा दिया, एक खातून को बिठाया। आप ये पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि अपनी बहन का एहतराम कितना करना चाहिए। आप सीरत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें सीरत पढ़ने की जरूरत है। सीरत अगर हम पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इंसानियत आ जाएगी, इस्लाम आ जाएगा, हम मुसलमान बन जाएंगे, हम सही मुसलमान बन जाएंगे, हम नमाजी बन जाएंगे, हम वालिदैन के हुकूक अदा करने वाले बन जाएंगे, भाई बहन के हुकूक अदा करने वाले बन जाएंगे, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने वाले बन जाएंगे अगर हम सीरत पढ़ेंगे। आगे जो बात मुझे बतानी है वो ये कि सीरत में सहाबा इकराम के जज्बे ईमान को बयान किया गया है कि उनका जज्बा ईमान कैसा था। वो नमाज जरा सी बात पर छोड़ते थे या फिर वो जरा सी बात पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, किसी ने अपना बाग हदिया कर दिया, किसी ने अपना कुआं दे दिया इस्लाम के लिए, किसी ने अपनी सारी पूंछी दे दी, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ दी, किसी ने अपनी बीवी को तलाक देकर दूसरों को कहा कि आप इनसे निकाह कर लें। अपने पास 2 बेटे थे तो एक बेटे को कहा कि ये आपका है। ये सारी चीजें मेरे दोस्तों सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलेंगी कि सहाबा इकराम का जज्बा ईमान क्या था। एक मर्तबा एक दुश्मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मालूम करने के लिए सुलह हुदैबिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दुश्मन आया तो उसने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं लेकिन एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरता। वो पागल हो गया और वो जाकर बोला कि भाई देखो जो भी होगा लेकिन तुम मोहम्मद के पीछे पड़ना छोड़ दो, उससे लड़ना छोड़ दो, उनसे दुश्मनी खत्म कर दो। इसलिए कि उनके जो सहाबा हैं वो इतने दीवाना वार हैं कि वो वजू करते हैं तो पानी नीचे गिरने नहीं देते, वो थूकते हैं तो थूक को जमीन पे गिरने नहीं देते। वो उनके पीछे पागल है, तुम्हारी वाट लगा देंगे, वो उनसे मत लगा लो, उन पर जान निछावर करने वाले वो हैं, ये दुश्मन ने कहा। तो हम सीरत पढ़ेंगे तो हमें यह मालूम होगा कि सहाबा इकराम ने अपनी बीवियों को कुर्बान कर दिया, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने जायदाद को कुर्बान कर दिया। तो मैं थोड़ा सा वक्त ना निकालूं नमाज के लिए, थोड़ा सा वक्त ना निकालूं दीन के लिए, थोड़ा सा खर्च ना करूं दीन के लिए, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। इसलिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। तो ये चंद मारूजात थे, ये चंद बातें थी जो मैं आप हजरात से शेयर करना चाहता था कि अगर सीरत जानेंगे तो हम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अभी रबीउल अव्वल आने वाले हैं तो उस रबीउल अव्वल के महीने में हमारे अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है उसका पैमाना बढ़ जाता है। इस बहाने से मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी को पकड़े, किसी से पूरा सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की कोशिश करें। घर घर मजालिस हों सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मस्जिद मस्जिद मजालिस हों सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम जाने और जानकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने और उसको अपनी जिंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।